जीवन में स्त्री की दृष्टि एक रहस्य है। स्त्री केवल आंखों से नहीं देखती, वह अपनी आत्मा से देखती है। जब कोई स्त्री आपको बार बार देखती है तो यह सिर्फ दृष्टि का खेल नहीं होता, यह ऊर्जा का संवाद होता है। हम अक्सर यह समझने में भूल कर बैठते हैं कि देखना केवल देखने का काम है। नहीं, देखना तो आत्मा की भाषा है। स्त्री के भीतर जो भावनाएं, संवेदनाएं और ऊर्जा चल रही होती है, वह उसकी आंखों से बहकर बाहर आती है। स्त्री जब आपको बार बार देखती है तो यह ऐसा है जैसे कोई नदी चुपचाप बह रही हो और उसकी लहरें किनारे से टकरा रही हों। आप सोच सकते हैं कि यह केवल संयोग है, पर सच यह है कि स्त्री की नजर हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है। वह देखने के पीछे कोई भाव, कोई छुपा संदेश, कोई मौन आह्वान छिपाकर रखती है, और यह 8 रूपों में प्रकट हो सकता है। आज हम इन्हीं 8 रहस्यमय अर्थों को समझेंगे, पर याद रहे, ये बातें केवल समझने के लिए नहीं है। इन्हें अनुभव करना है, महसूस करना है, क्योंकि स्त्री की दृष्टि केवल शब्दों में नहीं बंध सकती। नंबर 1, आकर्षण की मौन लहर। जब कोई स्त्री आपको बार बार देखती है तो सबसे पहला और सरल अर्थ यह होता है, उसके भीतर आकर्षण की एक मौन लहर उठी है। पर ध्यान दीजिए, यह आकर्षण वैसा नहीं है जैसा हम बाजार में देखते हैं, जहां चीजें आकर्षक लगती है क्योंकि उन्हें बेचने के लिए सजाया गया है। स्त्री का आकर्षण गहरा है, यह आत्मा से उठता है। कल्पना कीजिए, जैसे एक फूल खिलता है। फूल कभी कहता नहीं कि मैं सुंदर हूं, वह बस खिलता है, और जो राहगीर उसके पास से गुजरता है वह ठहर जाता है। उसी तरह जब स्त्री बार बार देखती है तो यह उसकी आत्मा के फूल का खिलना है। वह कहना नहीं चाहती, वह प्रकट नहीं करना चाहती, पर उसकी आंखें बता देती है। अब सवाल यह उठता है कि यह आकर्षण केवल शारीरिक है या आत्मिक भी। ओशो कहते हैं, शरीर केवल द्वार है, असली मिलन आत्माओं का होता है। अगर स्त्री बार बार देखती है और उसकी आंखों में हल्की सी कोमलता, हल्की सी मुस्कान, हल्की सी शांति है, तो समझ लीजिए यह आकर्षण शरीर से परे आत्मा का आह्वान है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, क्योंकि स्त्री का आकर्षण भी कई स्तरों पर काम करता है। कभी यह केवल जिज्ञासा होती है, कभी यह केवल ऊर्जा का खिंचाव होता है, और कभी यह सच्चा प्रेम का बीज होता है। अगर आप सजग है, ध्यानपूर्ण है, तो आप समझ पाएंगे कि यह आकर्षण सतही है या गहरा। अगर आप अहंकार में है तो आपको लगेगा कि वह आपसे प्रेम करती है, पर हो सकता है कि वह सिर्फ आपकी उपस्थिति की ऊर्जा से प्रभावित हो। यह आकर्षण वैसा ही है जैसे रात के अंधेरे में कोई दीपक जलता है और पतंगे उसकी ओर खींचे चले आते हैं, पर दीपक कभी किसी को बुलाता नहीं, वह बस जलता है। उसी तरह शायद आपके भीतर कोई रोशनी है जो उसे खींच रही है, और उसकी आंखें उसी रोशनी को खोज रही है। तो पहला अर्थ यही है, जब स्त्री बार बार देखती है तो वह कह रही है, मैं तुम्हारी रोशनी को देख रही हूं, मुझे उसमें कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, मैं उसे समझना चाहती हूं। नंबर 2, जिज्ञासा का दरवाजा। स्त्री का देखना केवल प्रेम का संकेत नहीं होता, कभी कभी वह केवल जिज्ञासु होती है। जिज्ञासा स्त्री का स्वभाव है। जैसे बच्चा नए खिलौने को देखता है और उसे समझना चाहता है, वैसे ही स्त्री आपकी उपस्थिति को बार बार देखती है ताकि वह आपको समझ सके। यह जिज्ञासा कई स्तरों पर हो सकती है। आपकी चाल हाल, आपका बोलने का रंग, आपका व्यक्तित्व, आपकी चुप्पी। स्त्री इन सब को पढ़ती है। वह किताब की तरह आपको बार बार देखती है। हर नजर एक नया पन्ना खोलती है। ओशो कहते हैं, स्त्री का मन स्वाभाविक रूप से खोजी है। वह जानना चाहती है कि आपके भीतर क्या छिपा है। आप केवल बाहर से वही नहीं है जो कपड़े पहनकर खड़े हैं। आपके भीतर एक और गहराई है। स्त्री उस गहराई को पढ़ना चाहती है। कभी कभी उसकी यह जिज्ञासा आपके प्रति नहीं, बल्कि आपके जीवन के रहस्य के प्रति होती है। हो सकता है आप बहुत चुप रहते हो, और चुप्पी हमेशा जिज्ञासा जगाती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि चुप आदमी के भीतर कौन सी बातें छिपी है। स्त्री बार बार देखकर उस मौन को पढ़ना चाहती है। यह वैसा ही है जैसे कोई गुफा के बाहर खड़ा हो और बार बार अंदर झांकना चाहे कि उसमें क्या है। वह डरती भी है और आकर्षित भी होती है। जिज्ञासा में डर और आकर्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दूसरा अर्थ यही है, स्त्री बार बार देख रही है क्योंकि वह आपको समझना चाहती है। वह आपके रहस्य की किताब खोल रही है, और कभी कभी यह जिज्ञासा प्रेम में बदल जाती है। नंबर 3, ऊर्जा का मिलन।
कभी कभी स्त्री का बार बार देखना केवल आकर्षण या जिज्ञासा नहीं होता, यह ऊर्जा का खेल होता है। जब दो लोग एक दूसरे के पास होते हैं तो उनकी आभाएं और रस मिलती है। यह मिलन आंखों से झलकने लगता है। स्त्री की दृष्टि आपको बार बार खोजती है क्योंकि आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा में कोई तालमेल है। यह वैसा ही है जैसे दो सुर मिल जाए। जब बांसुरी और सितार एक साथ बजे तो एक तीसरी धुन पैदा होती है। वह धुन किसी ने नहीं बनाई, वह खुद प्रकट हुई। स्त्री का बार बार देखना यही संकेत देता है आपकी और उसकी ऊर्जा में कोई संवाद चल रहा है। आपने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, पर मौन में एक वार्तालाप शुरू हो गया। नंबर 4, सुरक्षा की तलाश। स्त्री का स्वभाव ही सुरक्षा से जुड़ा है। वह केवल प्रेम नहीं खोजती, वह ऐसा स्थान खोजती है जहां वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। जब कोई स्त्री आपको बार बार देखती है तो इसका एक गहरा अर्थ यह हो सकता है कि वह आपके भीतर उस सुरक्षा की झलक देख रही है जिसकी उसे तलाश है। यह सुरक्षा केवल बाहरी नहीं होती, जैसे धन, शक्ति या पद। वह तो क्षणभंगुर है। स्त्री को जिस सुरक्षा की जरूरत होती है वह भीतर की होती है। वह देखना चाहती है कि क्या आप उसके दर्द को समझ पाएंगे, क्या आप उसकी नाजुकता को संभाल पाएंगे, क्या आप उसके आंसुओं को छिपाने के लिए अपनी छाती देंगे। स्त्री को बार बार देखना एक परीक्षा की तरह होता है। वह आपके चेहरे की रेखाओं में पड़ती है। क्या यह आदमी कठोर है या कोमल? क्या इसकी आंखों में हिंसा है या करुणा? क्या यह आदमी केवल स्वयं के बारे में सोचता है या दूसरों की पीड़ा में भी उसका हृदय पिघलता है? ओशो कहते हैं, पुरुष और स्त्री का संबंध तभी सुंदर बनता है जब स्त्री को लगे कि पुरुष उसके लिए एक घर है। घर का मतलब केवल दीवारें और छत नहीं है। घर का मतलब है वह स्थान जहां आप निःशंक होकर सांस ले सकें, जहां आप अपने सबसे नाजुक क्षण में भी गिरे तो कोई आपको थाम ले। स्त्री बार बार देखकर यही पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे लिए वह घर हो? क्या तुम्हारी उपस्थिति में अपने भय उतार सकती हूं? क्या तुम्हारी आंखों में वह शांति है जो मेरे भीतर की उथल पुथल को शांत कर सके? यह सुरक्षा बहुत सूक्ष्म होती है। स्त्री शब्दों से इसे नहीं पूछती, वह आपकी आंखों से, आपकी चाल से, आपके मौन से इसे समझने की कोशिश करती है। आपके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी अधीरता भी उसे संकेत दे देती है कि शायद यह आदमी भरोसे लायक नहीं। और अगर आपकी उपस्थिति में उसे सहजता मिल जाए तो वह बार बार आपको देखती है क्योंकि वह उसी आश्वासन को महसूस करना चाहती है। याद रखिए, स्त्री का यह देखना बहुत पवित्र है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वह आपको अपने जीवन के उस हिस्से में प्रवेश देने पर विचार कर रही है जहां वह केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही जगह देती है। नंबर 5, अनकहा प्रेम। कभी कभी स्त्री का बार बार देखना प्रेम का सबसे सच्चा संकेत होता है, लेकिन यह प्रेम प्रकट नहीं होता। वह शब्दों में नहीं आता, वह घोषणा नहीं करता, वह केवल आंखों की गहराई में छिपा रहता है। स्त्री के भीतर जब प्रेम का बीज जन्म लेता है तो समाज, परंपरा, भय और संकोच उसे रोकते हैं कि वह इसे सीधे न कहे। इसलिए वह केवल देखती है। उसकी आंखें वही कहती है जो उसके होंठ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ओशो कहते हैं, प्रेम का सबसे सुंदर रूप मौन है, क्योंकि मौन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। शब्द तो कई बार केवल मुखौटा होते हैं, पर आंखें हमेशा सच्चाई कहती है। जब स्त्री बार बार देखती है तो उसकी आंखों में एक हल्की सी शर्म, एक हल्की सी कोमलता और एक अनकही मुस्कान छुपी होती है। यह सब मिलकर आपको बताता है कि उसके भीतर प्रेम की धारा बह रही है। सोचिए, जब नदी पहाड़ से निकलती है तो वह पहले धीमे धीमे बहती है। वह कहती नहीं कि मैं समुद्र की ओर जा रही हूं, लेकिन उसकी हर बूंद उस दिशा में बह रही होती है। इसी तरह स्त्री का यह देखना प्रेम की नदी की पहली धारा है। वह धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रही है, लेकिन यहां सावधानी भी है। यदि आप इस मौन प्रेम को समझ न पाए और उसे दबाव में डालें तो वह फूल खिलने से पहले ही मुरझा सकता है। स्त्री को समय चाहिए। वह अपने मौन को धीरे धीरे प्रकट करती है। उसका बार बार देखना दरअसल एक संवाद है जो केवल वही कर सकती है जो प्रेम को हृदय से महसूस करता हो। नंबर 6, अतीत का प्रतिबिंब। कभी कभी स्त्री का आपको बार बार देखना सीधे आपसे जुड़ा नहीं होता, यह उसके अतीत से जुड़ा होता है। हो सकता है आप उसकी आंखों में किसी और का चेहरा ले आए हों। स्त्री के भीतर स्मृतियां बहुत गहरी होती है। वह छोटी सी बात, छोटी सी झलक, छोटी सी आदत भी याद रखती है। अगर आपकी मुस्कान किसी पुराने प्रेमी जैसी है
अगर आपकी आवाज किसी प्रियजन जैसी है तो वह आपको बार बार देखेगी, पर वह देखना वर्तमान को नहीं बल्कि अतीत को देखना होता है। आपके चेहरे पर वह उन स्मृतियों को खोज रही होती है जिन्हें उसने शायद खो दिया है। यह देखना कभी दर्द से जुड़ा होता है, कभी मिठास से। ओशो कहते हैं, अतीत का बोझ इंसान के वर्तमान को रंग देता है। स्त्री भी अपने अनुभवों से होकर गुजरती है। अगर अतीत में प्रेम अधूरा रह गया हो तो वह अधूरापन आपके चेहरे में पूरा ढूंढने लगती है। आप उसके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं रहते बल्कि एक दर्पण बन जाते हैं। वह आपको देखकर अपने अतीत की छवि देखती है, और कभी कभी यह बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि तब वह आपको वैसे नहीं देख रही जैसे आप है, बल्कि वैसे देख रही है जैसे कोई और था। तो जब स्त्री बार बार देखती है तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आप उसकी स्मृतियों की गहराई में उतर गए हैं। आप उसके लिए वर्तमान नहीं, अतीत का प्रतिबिंब बन गए हैं। नंबर 7, आत्मा का संबंध। कभी कभी स्त्री का आपको बार बार देखना किसी आकर्षण, जिज्ञासा, सुरक्षा या अतीत का परिणाम नहीं होता। यह कुछ और गहरा होता है, आत्मा का संबंध। ओशो कहते हैं, मनुष्य केवल इस जीवन का नहीं है। हम सब आत्माएं हैं जो कई जन्मों की यात्रा से होकर गुजर रही है। हर जन्म में हम नए शरीर लेते हैं, नया घर, नया परिवार, नई भूमिकाएं, पर आत्मा वही रहती है। और आत्मा अपनी पुरानी पहचानें नहीं भूलती। जब स्त्री आपको बार बार देखती है तो संभव है कि उसकी आत्मा ने आपको पहचान लिया हो। यह पहचान अजीब होती है। मन समझ नहीं पाता, पर हृदय गवाही देता है कि यह अजनबी अजनबी नहीं है। जैसे आप किसी अनजान सड़क पर चलते हों और अचानक कोई जगह देखकर आपको लगे, मैं यहां पहले आ चुका हूं। भले ही आपने कभी न देखा हो, फिर भी भीतर से एक परिचित सा एहसास उठता है। यही आत्मा की स्मृति है। स्त्री की दृष्टि उस आत्मा की स्मृति का आह्वान कर सकती है। वह आपको देखती है क्योंकि उसकी आत्मा कहती है, यह वही है जिसे मेरा कोई पुराना संबंध रहा है। वह संबंध कैसा था, यह जानना आसान नहीं। हो सकता है वह प्रेम था, हो सकता है मित्रता, हो सकता है कोई अधूरा वादा, कोई अधूरी प्रार्थना। इसलिए उसका बार बार देखना केवल वर्तमान का संवाद नहीं बल्कि कालातीत यात्रा का संकेत है। आप दोनों आत्माएं एक दूसरे से पहले भी मिल चुकी है और अब संयोग से फिर आमने सामने खड़ी है। ध्यान रखिए, यह संबंध बहुत सूक्ष्म है। यह तर्क से परे है। अगर आप तर्क से समझना चाहेंगे तो यह असंभव होगा, पर अगर आप मौन में, ध्यान में अपने भीतर उतरें तो आप भी इस पहचान को महसूस कर सकते हैं। शायद उसकी आंखों में कोई परिचित गहराई दिखे, शायद उसकी मुस्कान आपको किसी भूले बिसरे गीत जैसी लगे, शायद उसकी उपस्थिति आपको घर जैसी लगे। ओशो कहते हैं, जीवन में मिलने वाले लोग कभी आकस्मिक नहीं होते। हर मिलन के पीछे कोई न कोई अदृश्य कारण होता है। स्त्री का यह देखना उसी अदृश्य सूत्र का संकेत है। वह आपको बार बार देखती है क्योंकि उसकी आत्मा उस पुराने सूत्र को पहचान चुकी है। तो 7वां अर्थ यही है, यह केवल आंखों का संवाद नहीं बल्कि आत्माओं की पहचान है। वह पहचान जो इस जीवन से परे है, वह पहचान जो समय और मृत्यु के पार भी टिकती है। नंबर 8, मौन का ध्यान। सबसे गहरा अर्थ यही है। कभी कभी स्त्री का आपको बार बार देखना आकर्षण, जिज्ञासा, प्रेम या अतीत से जुड़ा नहीं होता। यह ध्यान से जुड़ा होता है। आपकी उपस्थिति में उसे कोई शांति अनुभव होती है। वह जब आपको देखती है तो उसे लगता है कि उसके भीतर का कोलाहल कुछ देर के लिए शांत हो गया। आप उसके लिए एक ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है किसी एक बिंदु पर ठहर जाना। जब मन इधर उधर भागना छोड़ दे और किसी एक जगह टिक जाए तो वही ध्यान है। कभी कभी स्त्री के लिए यह बिंदु कोई मंदिर नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि आपकी उपस्थिति होती है। वह आपको बार बार इसलिए देखती है क्योंकि उसकी आत्मा को आपकी उपस्थिति में विश्राम मिलता है। वह आपको देखती है जैसे कोई साधक दीपक की लौ को देखता है। दीपक जल रहा है और साधक उसमें खो गया है। यह देखना बहुत पवित्र है। इसमें न प्रेम का लालच है, न अतीत की छाया, न सुरक्षा की तलाश। यह केवल आत्मा का मौन है। वह आपको देखकर अपने भीतर लौट रही है। अगर आप इसे समझ पाए तो जान लीजिए कि यह सबसे सुंदर उपहार है, क्योंकि किसी के लिए ध्यान का केंद्र बन जाना मतलब है कि आपने उसकी आत्मा को छू लिया है। और यह छूना शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से होता है। अंत में अब आपने देखा,
स्त्री का बार बार देखना केवल एक साधारण घटना नहीं है, वह दृष्टि एक रहस्य है। कभी वह आकर्षण की मौन लहर होती है, कभी जिज्ञासा का दरवाजा, कभी ऊर्जा का मिलन, कभी सुरक्षा की तलाश, कभी वह अनकहा प्रेम होती है, कभी अतीत का प्रतिबिंब, कभी आत्मा की पहचान और कभी मौन का ध्यान। 8 अर्थ, पर उनमें से कौन सा आपके जीवन में घटित हो रहा है, यह आपकी सजगता तय करेगी। अगर आप केवल अहंकार से देखेंगे तो आपको लगेगा वह मुझसे प्रेम करती है, पर यह जरूरी नहीं। कभी यह केवल जिज्ञासा हो सकती है। अगर आप सतही दृष्टि से देखेंगे तो शायद आप उसके मौन प्रेम को समझ ही न पाए, पर अगर आप ध्यानपूर्ण होंगे, अगर आप भीतर से मौन होंगे, तो आप उसकी आंखों में छिपे उस सत्य को पकड़ पाएंगे। ओशो कहते हैं, स्त्री की दृष्टि एक दर्पण है। जब वह आपको देखती है तो वह केवल आपको नहीं देख रही होती, वह आपके भीतर के उस हिस्से को देख रही होती है जिसे शायद आप स्वयं भी नहीं जानते। वह आपके छिपे हुए स्वरूप को पहचान रही होती है। और अगर आप सजग होकर देखें तो आप पाएंगे कि उसका बार बार देखना आपको भी अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। स्त्री की आंखें एक सागर है, उसकी हर नजर एक लहर है। कभी वह लहर आपको अपनी ओर खींच लेती है, कभी वह आपको आपके अतीत में ले जाती है, कभी वह आपको मौन के गहरे तल पर पहुंचा देती है। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपको बार बार देखे तो जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालिए। उस दृष्टि में ठहरिए, उसे महसूस कीजिए। शायद वह केवल आपको नहीं देख रही, शायद वह उस दिव्य को देख रही है जो आपके भीतर सोया हुआ है। निष्कर्ष यही है, स्त्री का बार बार देखना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह जीवन का एक संदेश है। यह ब्रह्मांड का एक इशारा है कि आपकी यात्रा में कोई नया मोड़ आ रहा है। उस मोड़ को समझने के लिए बस एक ही बात चाहिए, सजगता। क्योंकि जब आप सजग होंगे तब आप पाएंगे कि उसकी आंखों में जो भी अर्थ छुपा है वह केवल आपके लिए है, और वही अर्थ आपके जीवन को एक नए आयाम में ले जा सकता है।